हेलो एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थिंकर बिलीव्स इन बिल्डिंग्स चैप्टर के क्लास 12th हिस्ट्री का। और इसमें देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके आंसर के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेयर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर दी एंशिएंट बिल्डिंग ऑफ सांची लोकेटेड। तो सांची कहाँ पे लोकेटेड है? आपको पता है सांची बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है और ये इसको बनाया था अशोका ने। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन पूछ रहा है। तो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ भोपाल, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा इन द स्टेट ऑफ आपका मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सांची जो है लोकेटेड है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड सांची एंड एग्जामिंग इट्स रन्स इन द 19th सेंचुरी। तो सांची कौन विजिट किया था और एग्जामिन किया था उसके बारे में कि वो कैसे ख़त्म हुआ और 19th सेंचुरी के अंदर। तो ये विजिट किए थे, जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यही विजिट किए थे सांची की स्तूप पे। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम डू एट सांची। उन्होंने करा क्या फिर विजिट करके? तो इसमें पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या। तो बेसिकली आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर होगा सी, इट इज़ अफेड द इंस्क्रिप्शन एंड एग्जामिन द साइट। उन्होंने इंस्क्रिप्शन के बारे में जाना और उसको एग्जामिन किया कि किस तरीके का सांची के स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड कनिंगम यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्स अबाउट सांची। उन्होंने सांची पे जब जाने के बाद क्या रिकॉर्ड किया, मतलब रिकॉर्ड डिटेल्स क्या किए। तो बेसिकली ही रोट अ बुक एंड टुक ड्राइंग्स। उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद जो है ड्राइंग उन्होंने लिया। फिर आ जाएगा विच यूरोपियन कंट्री सोट परमिशन टू टेक अवे ईस्टर्न गेटवे ऑफ द सांची। तो किस यूरोपियन जो है कंट्री ने जो है ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची को लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था, परमिशन मांगा था, कहने का मतलब है। तो 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है कि वाई डिड ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची रिमेन एट इट्स ओरिजिनल साइट। तो इसको जो है ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची का ओरिजिनल साइट क्यों माना जाता है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी द फ्रेंच एंड इंग्लिश एक्सेप्टेड प्लास्टर कास्ट कॉपीज इंस्टेड। तो उन्होंने जो है ईस्टर्न गेटवे का जो है उन्होंने जो है प्लास्टर कॉपी जो है मिला था इनको। ये ओरिजिनली चाहते थे बट वो रह गया, क्योंकि बच गया, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ जो है इनका कास्ट कॉपी जो है इनको दिया गया इसके उसके वजह। नेक्स्ट है कि हाउ डिड अर्ली स्कल्पचर रिप्रेजेंट बुद्धा इन बुद्धिस्ट आर्ट। तो पहले की जो स्कल्पचर है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा को इन बुद्धिस्ट आर्ट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बाय यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन इमेजेस। तो अर्लियर में होता क्या था, कोई ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन बुद्धा का नहीं था, तो बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, उसी से उसको जो है रिप्रेजेंट करते थे स्कल्पचर के फॉर्म में। नेक्स्ट है कि वाई डिड द एम्प्टी सीट सिम्बलाइज इन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो एम्प्टी सीट का मतलब क्या है, क्या सिम्बलाइज करता है बुद्धिस्ट के स्कल्पचर में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा बिफोर अटेनिंग एनलाइटमेंट। तो ये एम्प्टी सीट ये शो करता है कि मेडिटेशन जो है किया था बुद्धा ने बिफोर अटेनिंग एनलाइटमेंट। आपको पता है ज्ञान की प्राप्ति जो है बुद्ध को मिली थी बोध गया के अंदर, और ज्ञान जो उन्होंने बांटा था वो शरणार्थ मठ था। द प्लेस वेयर फर्स्ट बुद्धा काउंसिल वाज। आपको पता है कि बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल हुए थे आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। तो इसमें पहला काउंसिल कब हुआ था? पहला काउंसिल जो है सॉरी, ये क्वेश्चन 9 है। व्हाट डज स्तूपा सिंबलाइज इन अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो बुद्ध के स्तूपा क्या सिंबलाइज करता है अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, द बुद्धा निर्वाणा फाइनल लिबरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि द सिंबल ऑफ व्हील इन बुद्धिस्ट स्कल्पचर रिप्रेजेंट। तो सिंबल ऑफ व्हील्स क्या रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट के स्कल्पचर में? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा बी, यानी द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा एंड कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये शो करता है कि पहली बार जो है उपदेश, यानी फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद जो है नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डू हिस्टोरियन कंपेयर बुद्धिस्ट स्कल्पचर विद टेक्सचुअल एविडेंस। तो हिस्टोरियन जो है क्यों कंपेयर करते हैं बुद्धिस्ट के स्कल्पचर को टेक्सचुअल एविडेंस से? ठीक है। क्वेश्चन 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टू अंडरस्टैंड द सिम्बॉलिक मीनिंग एंड डिपिक्टेड इन द कार्विंग। तो अंडरस्टैंड करना होता है सिम्बॉलिक मीनिंग से और डिपिक्टेड इन द जो कार्विंग।
उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉमन चैलेंज इन इंटरप्रिटिंग द अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो वो कॉमन चैलेंज क्या था जब बुद्धिस्ट के स्कल्पचर को इंटरप्रेट किया गया कि क्या है, किसके बारे में दिया गया है। तो जो चैलेंज था जो इसका, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दे डू नॉट कंटेन इंस्क्रिप्शन एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग। एक्चुअली इंस्क्रिप्शन में जो है कोई मीनिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट था उसको अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज डिपिक्शन ऑफ द वुमेन होल्डिंग ऑन टू स्ट्रीट एट सांची सिंबलाइज। तो जो है एक वुमेन है, डिपिक्शन ऑफ वुमेन है जो कि होल्डिंग ऑन टू अ ट्री एट सांची सिंबलाइज। तो उन्होंने ट्री को होल्ड कर रखा है, तो सांची भी क्या सिम्बलाइज करता है, तो सिम्बलाइज करते हैं कि जो है द शलभंजिका फर्टिलिटी सिंबल फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन। तो ये शलभंजिका एक फर्टिलिटी सिंबल है फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन। नेक्स्ट है कि वाई डिड अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट लाइक शलभंजिका मोटिव। तो पहले की जो बुद्धिस्ट आर्ट थे उसमें शलभंजिका मोटिव क्यों इसमें कंटेन करते थे। तो राइट आंसर ए होगा, टू अपील नॉन बुद्धिस्ट ऑडियंस एंड इंटीग्रेट लोकल बिलीफ। तो बेसिकली नॉन बुद्धिस्ट जो होते थे उनको अपील करना ऑडियंस को और इंटीग्रेट करना इनके लोकल बिलीफ को। तो इसलिए जो है एलिमेंट लाइक शलभंजिका मोटिव को इसमें रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट की व्हाट वाज लाइकली पर्पस ऑफ डिपिक्टिंग एनिमल्स सच एज एलिफेंट हॉर्स इन बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो क्या पर्पस हो सकता है कि बुद्धिस्ट के स्कल्पचर में जो है बेसिकली एनिमल्स से लेके जैसे कि एलिफेंट हो गए और हॉर्स हो गए, इनको रिप्रेजेंट किया गया। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टू यूज़ देम एज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो एज ए यूज़ किया गया एज ए सिंबल के फॉर्म में और ये रिप्रेजेंट करता था डिफरेंट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। क्वेश्चन नंबर 16, इन अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट एलिफेंट वर ऑफन यूज टू सिम्बलाइज। तो जब बुद्धिस्ट के आर्ट में एलिफेंट को यूज़ किया गया, तो क्यों यूज़ किया गया, क्या सिम्बलाइज करता था ये। तो सिम्बलाइज करता था कि स्ट्रेंथ एंड विजडम को क्या सिम्बलाइज करता था, एलिफेंट। वाई डू हिस्टोरियन कंपेयर स्कल्पचर विद टेक्सचुअल सोर्स लाइक जताकस। तो जताकस जो होता था वो कैसे जो है इसके साथ कंपेयर करते थे हिस्टोरियन जो है वो स्कल्पचर विद टेक्सचुअल सोर्स लाइक जताकस। तो जो सही आंसर होगा 17 ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ वेरियस मोटिव। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट डज द इंटीग्रेशन ऑफ नॉन बुद्धिस्ट सिंबल इन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर सजेस्ट। तो नॉन बुद्धिस्ट सिंबल भी होते थे कुछ इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, तो क्या सजेस्ट करता था ये सिंबल। तो जो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बुद्धिस्ट आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस बाई एंड एडोप्टेड एलिमेंट फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन। तो बेसिकली बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस किया था किससे, लोकल बेसिकली लोकल ट्रेडिशन से, और उसको अडोप्ट किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द पेंटिंग ऑफ अजंता प्राइमरली डिपिक्ट। तो पेंटिंग ऑफ अजंता क्या डिपिक्ट करता है प्राइमरली। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, स्टोरी फ्रॉम द जताकस से स्टोरी होती है तो बुद्धिस्ट के बारे में। तो इसके बारे में जो है ये पेंटिंग जो है शो करता है कहाँ पे, अजंता में। नेक्स्ट है कि व्हाट आर्टिस्टिक टेक्निक डिड अजंता पेंटर यूज टू गिव 3 डायमेंशनल इफेक्ट। तो 3 डायमेंशनल यानी 3D इफेक्ट दिया गया, तो कौन सी टेक्निक को यूज़ किया गया उन्होंने। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेडिंग यूज़ करके जो है इसको 3 डायमेंशनल जो है इफेक्ट दिया गया। नेक्स्ट है कि वाई हैव अजंता केव पेंटिंग सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो अजंता केव की जो पेंटिंग है क्यों सर्वाइव किया लॉन्ग समय तक। जो सही आंसर होगा 21 का ऑप्शन सी होगा। तो द केव्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदरिंग। तो केव्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है वेदरिंग से, इसलिए जो है वो पेंटिंग काफ़ी लंबे समय तक टिकी हुई है। नेक्स्ट है कि अजंता केव आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट इंडियन स्टेट। तो किस स्टेट में जो है अजंता केव लोकेटेड है। जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि व्हाट थीम अपार्ट फ्रॉम जताका स्टोरी डिपिक्ट इन अजंता पेंटिंग। देखो आपको पता है कि अजंता की पेंटिंग में जो है जो महाराष्ट्र के अंदर है वो जताका स्टोरी के बारे में दिया ही है, लेकिन इसके अलावा जो है कौन से थीम जो है दिया गया इसके अंदर अजंता केव में। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रॉयल प्रोसेशन, फेस्टिवल्स, डेली लाइफ, ये सब जो इसमें डिपिक्ट किया गया है पेंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अजंता पेंटिंग इज करेक्ट। अजंता पेंटिंग के बारे में बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है कि दे आर क्रिएटेड यूजिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, किसको इसको ब्लैक एंड वाइट कलर से क्रिएट किया गया। दे आर नन फॉर द नेचुरलिस्टिक डिटेल्ड डिपिक्शन, और दे डिपिक्ट ओनली मोनेस्टिक लाइफ विदाउट एनी सेकुलर थीम। दे वर कमीशन बाय द मुगल एम्पायर। तो जो सही आंसर होगा 24 का, तो 24 का ऑप्शन जो है बी होगा, दे आर नोन फॉर द नेचुरलिस्टिक एंड डिटेल्ड डिपिक्शन।
तो इसको जो है ये जो एक एलिमेंट पेंटिंग उसका जनता का कि जो है नेचुरलिस्टिक जो है एलिमेंट है इसके अंदर, और डिटेल्स डिपिक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है 25 का द मोटिव ऑफ वुमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट। अब जो वहाँ पे वुमेन है उनको दिखाया गया उसमें कि वो लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है, तो इसका मतलब क्या है? 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि द गॉडेस ऑफ गजलक्ष्मी। तो क्या है? गॉडेस ऑफ गजलक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कि द डिपिक्शन ऑफ गजलक्ष्मी इन बुद्धिस्ट स्तूपा इंडिकेट, क्या स्तूपा में इंडिकेट करता है गजलक्ष्मी इसको? ठीक है, तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा टू इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलर रिलीजियस बिलीव इनटू बुद्धिस्ट आर्ट। तो ये इंटीग्रेशन करना होता है पॉपुलर रिलीजियस बिलीव को बुद्धिस्ट आर्ट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म अभिषेका रेफर इन इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन। अभिषेका का मतलब क्या होता है? तो जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा टू रिचुअलिस्टिक बाथिंग और कंसरक्रेशंस ऑफ डाइटी। तो रिचुअलिस्टिक बाथिंग को जो है शो करता है अभिषेका। ठीक है, ऑप्शन जो है सी होगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ नॉन बुद्धिस्ट डाइटी इन बुद्धिस्ट स्तूपा सेज। आपको पता है कि नॉन बुद्धिस्ट डाइटी भी जो है बुद्धिस्ट के स्तूपा में है, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सजेस्ट करता है ये? तो सजेस्ट करते हैं कि बुद्धिस्ट आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन बिलीफ। आपको पता है कि लोकल ट्रेडिशन से भी बुद्धिस्ट आर्ट जो है इन्फ्लुएंस हुआ था। एसोसिएशन ऑफ एलिफेंट इन इंडियन आर्ट जनरली सिंप्लाइज। अब इंडियन आर्ट जो है वो एसोसिएशन किससे? बुद्धिस्ट के आर्ट से। और एसोसिएशन ऑफ एलिफेंट जो है इन इंडियन आर्ट जनरली सिंप्लाइज, क्या सिंप्लाइज करता है? तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है कि द फिगर ऑफ वुमेन सराउंडेड बाय द लोटस एलिफेंट बीइंग स्प्रिंकल विद द वाटर इज कॉमनली आइडेंटिफाइज। देखो उसमें क्या एक फिगर है जिसमें वुमेन सराउंडेड बाय द लोटस एंड वुमेन एलिफेंट और वो जो है लोटस से सराउंडेड है और बीइंग इन स्प्रिंकल्ड विद द वाटर, और वो स्प्रिंकल उन पे वाटर से, तो क्या आइडेंटिफाई करता है ये? तो 30 का ऑप्शन जो है बी होगा द गॉडेस ऑफ गजलक्ष्मी। तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको गॉडेस ऑफ गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी मतलब होता है, गज मतलब होता है वो जो हाथियों के मतलब गॉडेस होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ट्री एंड सर्पेंट मोटिव इन बुद्धिस्ट स्तूपा सजेस्ट। अब आपको पता है कि बुद्धिस्ट की जो है ट्रीज और मोटिव्स जो है बुद्धिस्ट के स्तूपा में है, ट्री जो है ये सब। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा द बुद्धिज्म इंटीग्रेट एलिमेंट ऑफ द लोकल बिलीफ इन पॉपुलर ट्रेडिशन। वही सेम रीजन कि लोकल बिलीफ ऑन पॉपुलर ट्रेडिशन को किया गया। द सर्पेंट मोटिव फाउंड इन सेवरल पिलर सच लाइकली ड्राइव फ्रॉम। तो कहाँ से ड्राइव किया गया है जो सर्पेंट और सेवरल पिलर जो है साची को मोटिव्स जो है उसमें है? 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी पॉपुलर फोक ट्रेडिशन एंड नेचर वर्शिप। अब अर्ली आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फ्लुक्शन बिलीव सांची वाज द सेंटर ऑफ। तो सांची वाज द सेंटर ऑफ क्या चीज़ का सेंटर था? तो बेसिकली ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप का ट्रेडिशन था। ड्यूअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिगर बोथ माया यानी बुद्धा मदर एंड गजलक्ष्मी सजेस्ट। 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल ट्रेडिशन बिलीफ इन बुद्धिस्ट आर्ट। नेक्स्ट इन अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग अचीविंग निब्बाना वाज प्राइमरी बेस्ड। तो अचीविंग निब्बाना किस पे बेस्ड था? तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वंस ऑन सेल्फ एफर्ट, यानी खुद के अपने एफर्ट से जो है अचीव करना है निब्बाना को। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर इन बुद्धिज्म लीड टू बिलीव दैट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर क्या है जो लेड टू बिलीव दैट? तो ऑप्शन बी होगा सेलिब्रेशन कुड बी अटेन थ्रू द डिवोशन टू एनलाइटेंड बीइंग। तो सेलिब्रेशन कब मिल सकता है? जब आप अपने आप को डिवोशंस करोगे, एनलाइटेंड बनोगे तब। नेक्स्ट है 37 बुद्धिस्टों और बीइंग्स वाज हु। तो बुद्धिस्टों कौन होते थे बेसिकली? 37 का जो आंसर ऑप्शन बी होगा एक्यूमुलेटेड चोज टू रिमेन इन द वर्ल्ड टू हेल्प अदर अटेन एनलाइटमेंट, यानी चूज टू रिमेन इन द वर्ल्ड टू हेल्प, उन दूसरे को हेल्प करते थे एनलाइटमेंट बुद्धिस्टों। क्वेश्चन नंबर 38 महायान ट्रेडिशन बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस। महायान ट्रेडिशन क्या है बुद्धिज्म के अंदर? तो बेसिकली 38 का जो आंसर है ऑप्शन ए होगा वर्शिप बुद्धा एंड बुद्धिस्टवा। तो बेसिकली क्या करते थे? वर्शिप बुद्धा और बुद्धिस्टवा, यानी मूर्ति के फॉर्म में पूजा करना, ये सब इनका होता था। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म हिनायना इज यूज बाई महायान बुद्धिस्ट रेफर। तो हिनायना क्या है? हिनायना के बेसिकली क्या है इसमें? सो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा द अर्लियर मोर इंडिविजुअलिस्टिक पाथ ऑफ बुद्धिज्म। इसमें क्या है? मूर्ति पूजा नहीं होती थी, एक बिलीफ होता था जो अर्लीस्ट। अगर मैं पूछूं कि अर्लीस्ट पहले वाला बुद्धिज्म जो फॉलोअर थे क्या बोलते थे? हीनयान, और बाद के जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे उसको बोलते थे महायान।
सो महायाना जो है बुद्धिस्ट रेफर टू ओल्डर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सो महायाना के अंदर भी देखिए जो ओल्डेस्ट बुद्ध ट्रेडिशन होता था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे ऑप्शन सी यानी हीनयाना। द फॉलोअर ऑफ द ओल्डर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कॉल देमसेल्फ, तो फॉलोअर जो होते थे पहले वो ओल्डर वाले जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो तो क्या कहते थे, तो उसको बोलते थे ऑप्शन सी थेरावाडिन्स। ठीक है। नेक्स्ट द टर्म थेरावाडा मीन्स होता क्या है, थेरावाडा मीन्स क्या होता है इसको पूछा है, तो थेरावाडा मीन्स होता है द पाथ ऑफ एल्डर टीचर, द पाथ ऑफ एल्डर, जो भी बड़े ने बताया गुरु ने उसकी पाथ को फॉलो करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म, तो महायाना बुद्धिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा नहीं है, तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन सेल्फ एफर्ट फॉर एनलाइटमेंट। सेल्फ एफर्ट पे बिलीव नहीं करते थे, बेसिकली इम्फेसाइज करते थे बोधिसत्व आइडल पे, और साथ में जो है वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा, ये वर्शिप ऑफ इमेज करते थे महायान में, और कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा एज सेवियर। नेक्स्ट है कि द महायाना एंड द्रविड़ ट्रेडिशन डिफरेंट मैनली, तो दोनों ट्रेडिशन कैसे एक दूसरे से अलग थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा टू इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग, तो दोनों एक दूसरे के दो जो टीचिंग को इंटरप्रेट करते थे अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है कि वैष्णविज्म इज ट्रेडिशन विद हिंदुज्म दैट वर्शिप, वैष्णविज्म क्या है जो वर्शिप करता है हिंदू ट्रेडिशन के अंदर किस चीज़ को, तो ये वर्शिप करता था विष्णु को, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेविज्म इज ट्रेडिशन विद हिंदुज्म प्राइमरी वर्शिप, तो सेविज्म किसको वर्शिप करते थे, तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी शिवा को। नेक्स्ट है द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड डाइटी इन भक्ति ट्रेडिशन, तो बॉन्ड क्या था दोनों के बीच में, भक्ति ट्रेडिशन वाज विजुअलाइज्ड इन वन ऑफ, तो 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा लव एंड डिविजन्स। नेक्स्ट है 10 अवतारास यानी इनकार्नेशन ऑफ विष्णु आर मेंट टू, तो 10 अवतार होते थे विष्णु को, क्या इसका मतलब क्या था, तो उसका मतलब था कि सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डिसऑर्डर एंड इविल फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अवतार ऑफ विष्णु, तो विष्णु का अवतार कौन से नहीं इसमें से, तो ऑप्शन शिवा सी हनुमान, बाकी सब अवतार थे विष्णु के। शिवा इज प्राइमरी रिप्रेजेंट बाई विच सिंबल, तो शिवा को किस सिंबल से प्राइमरी रिप्रेजेंट किया गया था, लिंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन हिंदू को आइकोनोग्राफी द अयोध्या वेपन एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट हेल्ड बाई डाइटी सिंबलाइज, तो 51 का जो आंसर ऑप्शन बी होगा यानी देयर डिवाइन एट्रीब्यूट एंड पावर। द पुराना वर रिटन प्राइमरली इन, तो पुराना कब रिटन किया गया था, तो ऑप्शन किस में रिटन किया गया था, संस्कृत में। हु आर द पुराना मीन टू बी रीड अलाउड टू, तो किसको अलाउड में रीड करने का वो था पुराना को, तो एवरीवन इंक्लूडिंग वुमेन शूद्रास। ठीक है। नेक्स्ट है वाई विच डाइटी वाज इंपॉर्टेंट मथुरा रीजन लेटर गेन वाइडर वर्शिप, वाइडर स्प्रेड वर्शिप, तो मथुरा में कौन सी डाइटी काफ़ी फेमस थी, बाद में इनको काफ़ी वर्शिप किया गया, तो ऑप्शन जो इसका 54 का होगा ऑप्शन बी होगा वसुदेव कृष्णा। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूम इन अर्ली टेम्पल दैट हाउस द मेन डाइटी वाज कॉल्ड, तो स्मॉलेस्ट हाउस होता था, स्मॉल स्क्वायर रूम होता था जो कि टेम्पल के अंदर पहले, तो उसको हम क्या बोलते थे, 55 को जो आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भगृह। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अर्ली टेम्पल, तो अर्ली टेम्पल के पर्पस क्या थे पहले, तो ऑप्शन बी होगा यानी टू हाउस इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस फॉर वर्शिप, तो इमेज को रखना गॉड और गॉडेस को वर्शिप के लिए। द आर्किटेक्चरल फीचर दैट ग्रेजुअली बिकम टॉल स्ट्रक्चर ओवर गर्भगृह वाज नोन एज, तो बाद में बड़ा एक गर्भगृह के जो है टॉल स्ट्रक्चर बन गया बाद में। ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे शिखरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुरानास प्लेड अ क्रूशियल रोल, पुरानास जो है क्रूशियल रोल प्ले करते थे, तो ऑप्शन सी होगा स्प्रेडिंग रिलीजियस बिलीफ अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यानी रिलीजियस बिलीफ को स्प्रेड करना अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्मॉल स्क्वायर रूम इन अर्ली टेम्पल वर डाइटी वाज हाउस कॉल्ड, तो स्मॉल स्क्वायर रूम होता था डाइटी क्या बोलते थे, गर्भगृह बोलते थे। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रक्चर वर बिल्ड ओवर गर्भगृह इन अर्ली टेम्पल, तो कौन सा स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया अर्ली टेम्पल में, तो बाद में जो है शिखर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ सम अर्ली टेम्पल के यूनिक फीचर क्या थे, तो ऑप्शन सी होगा यानी दे वर होलोड आउट ऑफ द ह्यूज रॉक आर्टिफैक्ट केव। नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव फॉर रिलीजियस पर्पस एग्जिस्टेड इन सिंस, तो कब से ट्रेडिशन चला आ रहा है अर्ली टेम्पल के आर्टिफिशियल केव के, तो ये टाइम आ रहा है मौर्य पीरियड से चला आ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वाज नॉट अ फीचर ऑफ लेटर टेम्पल के फीचर इसमें से कौन से नहीं थे,
तो 63 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री। ये पहले नहीं थे, बाद में बने। Which moral ruler ordered the construction of some of the earliest artificial cave through the आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट के लिए किसने जो है आर्टिफिशियल केव बनाने के लिए ऑर्डर दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी, अशोका ने। नेक्स्ट है, ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कलेमेटेड इन द 8th century विद कार्विंग ऑफ विच फीमेल टेम्पल? तो फिर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा। तो बेसिकली एक रॉक केव आर्किटेक्चर है जो कल्मिनेटेड इन द 8th century विच कार्विंग आउट द फेमस टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के अंदर। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा डेडिकेट टू विच डाइटी? तो किस डाइटी को डेडिकेट किया गया कैलाशनाथ टेम्पल? तो ये जो डेडिकेट किया गया ऑप्शन बी, शिवा को। व्हाट डज द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिवील अबाउट चीफ स्कल्पचर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल? तो कॉपर जो प्लेट इंस्क्रिप्शन है क्या रिवील करता है चीफ स्कल्पचर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ही वॉज अमेज्ड इट्स ऑन क्रिएशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ रॉक कट टेम्पल? रॉक कट टेम्पल का की फीचर क्या होता है? तो रॉक कट टेम्पल का जो की फीचर होता है कार्व्ड आउट ऑफ द सिंगल रॉक, यानी एक ही सिंगल रॉक को काट कर जो है पूरा टेम्पल बनाया जाता है। What is one major difficulty art historians face when interpreting the Indian sculpture? तो उनको हिस्टोरियन को कौन सी डिफिकल्टीज आती है जब वो बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं इंडियन स्कल्पचर को? तो जो डिफिकल्टीज आती है ऑप्शन बी, एंड डिफिकल्टी इन मैचिंग द स्कल्पचर विद टेक्सचुअल ट्रेडिशन। 70 आंसर होगा, what is the primary subject of महाबलीपुरम रॉक स्कल्पचर that had led to scholarly debate? तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, टू डिसेंड ऑफ रिवर गंगा एंड अर्जुना प्लेन्स। इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द महाबलीपुरम स्कल्पचर विच हिंदू डाइटी कॉमनली एसोसिएटेड विद द डिसेंड ऑफ द गंगा? तो महाबली जो पुरम वो जो है, तो वहाँ पे जो है कौन सी डाइटी जो है एसोसिएटेड थी जो है हिंदू के अंदर? तो 71 का जो ऑप्शन बी होगा सही। वाई डू सम स्कॉलर बिलीव स्कल्पचर रिप्रेजेंट अर्जुना पेनेंस? तो 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा डी, यानी ऑल द अबव इसका। टू बेसिकली टू फिगर इन द स्कल्पचर रिसेंबल डिपिक्शन ऑफ अर्जुन टेम्पल, अर्जुन नोन फॉर हिज एक्सट्रीम पेरेंस इन द महाभारत एंड प्रेजेंस ऑफ डिवाइन बीइंग सच एज हीरोइक बून ग्रांटिंग इवेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट द चैलेंज ऑफ इंटरप्रेटिंग द एंशिएंट इंडिया आर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर थ्योरी अबाउट द डिपिक्शन ऑन द महाबलीपुरम रॉक स्कल्पचर? तो मेजर थ्योरी क्या है इसके ऊपर जो डिपिक्शन किया है महाबलीपुरम रॉक स्कल्पचर पे? तो 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन। ठीक है, नेक्स्ट है 75, व्हाट फीचर ऑफ स्कल्पचर सजेस्ट इट विल रिप्रेजेंट द गंगा वतरना डिसेंट ऑफ द गंगा? 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, द नेचुरल क्लेफ्ट इन द रॉक एंड सिंबलाइजिंग द रिवर। विच अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ महाबलीपुरम स्कल्पचर इज बेस्ड ऑन द महाभारत? तो 76 का ऑप्शन ए होगा, अर्जुन पेनेंस टू ऑब्टेन डिवाइन वेपन। तो अर्जुन का इन्होंने पेनेंस किया टू ऑब्टेन डिवाइन वेपन्स। नेक्स्ट है, व्हाई डू सम हिस्टोरियन बिलीव स्कल्पचर डिपिक्ट अर्जुना पेनेंस? तो 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल द अबव। The presence of mediating figure and story is popular Hindu mythology connection to Mahabharat narrative of Arjun seeking divine weapon. Next is 78. What challenge do art historian face when interpreting the Mahabalipuram sculpture? तो कौन से जो है आर्ट हिस्टोरियन कौन से चैलेंज फेस करते थे जब इंटरप्रेटिंग करते थे महाबलीपुरम स्कल्पचर को? तो 78 का ऑप्शन बी होगा, डिफरेंट टेक्सचुअल सोर्स सजेस्ट मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग। तो बहुत सारे जो है टेक्सचुअल सोर्स होते हैं जो सजेस्ट करते थे मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता फाउंडेड? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया था ऑप्शन ए 1814 में। ठीक है, 1814 में। हु पब्लिश एशे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू इन 1834? तो किसने पब्लिश किया था एशे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज इन 1834 में? तो जो किया था ऑप्शन सी, यानी रामराज ने। उसके बाद व्हाट वाज द जेम्स प्रोडक्शंस नोन फॉर ड्यूरिंग 1835-1842? तो किस लिए जाने जाते थे वो? सर्विंग मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो वो सर्विंग काफ़ी सारे जो है सर्वे किया मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट को।
नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश 1851, तो 1851 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। हु पब्लिश व्हील्सा टॉप्स, वन ऑफ द अर्ली वर्क्स ऑन सांची, तो किसने ये व्हील्सा टॉप्स जो है पब्लिश किया था, जो कि अर्लीस्ट वर्क्स था ऑन सांची के ऊपर? तो 83 का ऑप्शन बी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। When was the Buddha Gaya the heritage of Shakyamuni published राजेंद्र लाल मित्रा, तो कब पब्लिश किया गया था राजेंद्र लाल मित्रा के द्वारा बुद्धा गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि? तो 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन 84 का ये होगा 1878 में। What was the significance of Treasure Trove Act 1878? ट्रेजर ट्रोवर एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? तो ये सिग्निफिकेंस था गेव द गवर्नमेंट राइट टू एक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट को एक राइट मिल गया कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको वो ले सकते हैं। नेक्स्ट 86 हु वाज अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन 1880, तो कौन अपॉइंट किया गया था क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट? तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एच एच कोल। ठीक है। नेक्स्ट है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची वॉज पब्लिश बाय जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड फोचर इन 1830, इन कौन से साल में जो है इसको पब्लिश किया गया था? द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची बाय द जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड फोचर। 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1914 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज सांची डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन से साल में जो है सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा 1989 को डिक्लेयर किया गया था। और इसी के साथ जो है हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको जो है समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।